आज हम लोग बात करेंगे प्लेस ऑफ स्विंग के बारे में, यानी कि वाद संसित करने का स्थान। ये सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 15 से 21 के अंतर्गत पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये प्लेस ऑफ स्विंग होता क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, ये किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्लेस ऑफ स्विंग क्या है। तो प्लेस ऑफ स्विंग जो है वाद संसित करने का स्थान, जैसे हमने पढ़ा, प्लेस ऑफ स्विंग मेन द कोर्ट और लोकेशन वेयर ए पर्सन कैन फाइल ए लॉ सूट। मतलब प्लेस ऑफ वाद संसित करने का जो स्थान होगा वो क्या होगा, एक कोर्ट होगा। ठीक है, ये वाद कब संसित किया जाता है, जब व्हेन ए पर्सन फील दैट देयर लीगल राइट्स हैज़ बीन वायलेटेड, जहाँ पे किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके वैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। वैधानिक अधिकार का उल्लंघन होने के साथ साथ किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके जो अचल संपत्ति है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या फिर जो चल संपत्ति है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके साथ अवैध रूप से कब्जा किया गया है, तब वो कोई व्यक्ति क्या करता है, लॉ सूट फाइल करता है। ठीक है, और वो जो लॉ सूट जो फाइल करता है, वाद संसित करने का जो स्थान होता है वो क्या होता है, कोर्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सेक्शन 15 से 21 के अंतर्गत कि लॉ सूट जो ये जो फाइल जो हम लोग करते हैं, ठीक है, ये प्लेस ऑफ स्विंग जो है ये कार्य किस तरह से करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेक्शन 15 के बारे में। तो सेक्शन 15 क्या कहता है, कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूट, मतलब वाद जो संसित किया जाना चाहिए कहाँ पे किया जाना चाहिए। तो जनरली सभी लोग हम लोग ये जानते हैं कि एक लोअर कोर्ट है, एक हायर कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। तो लोग जो समय के साथ जो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, इसी तरह एक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है। तो अगर एक्टिविटी बढ़ रही है तो सीधी सी बात है कि उस व्यक्ति के साथ एक्टिविटी हो रहा है, तो व्यक्ति के साथ वैधानिक अधिकार का भी उल्लंघन हो सकता है। उसका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके साथ भी अवैध रूप से कब्जा किया जा सकता है। तो समय के साथ जब ये सब सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं तो केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। और आपको ये जानकारी मतलब सोच के ये हैरानी होगी कि पेंडिंग जो केसेस हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट हो या फिर हायर कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ पे जो केसेस जो पेंडिंग है, लोअर कोर्ट में जो आपके केसेस जो अभी पेंडिंग है, अभी 4 करोड़ के अप्रोक्स में केस पेंडिंग है। इसके अलावा हायर कोर्ट में जो है 63 लाख के अप्रोक्स में जो केस पेंडिंग है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है 86,000 के अप्रोक्स में केस जो अभी भी पेंडिंग है। तो अब ये सोचिए कि इस केस को सॉल्व करने में कितना समय लगेगा। और समय के साथ पॉपुलेशन जब जैसे जैसे बढ़ रहा है तो एक्टिविटी बढ़ रहा है और केसेस भी आपके बढ़ रहे हैं। तो सेक्शन 15 ये कहता है कि आपका जो क्षेत्राधिकार जो है, कोई व्यक्ति किसी जिले के अंतर्गत रहता है, किसी राज्य के अंतर्गत रहता है, तो उस व्यक्ति जिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसके क्षेत्र के अंतर्गत जो सबसे निम्न वर्ग का न्यायालय है, जो लोवेस्ट ग्रेड का कॉम्पिटेंट कोर्ट है, वहाँ पे अपने वाद को संसित करेगा, अपने लॉ सूट्स को फाइल करेगा। तो सेक्शन 15 जो बात करता है, जो सबसे आपके निम्न वर्ग की जो कैटेगरी का जो कोर्ट है वहाँ पे अपने वाद को संसित कीजिए। ठीक है, दूसरा क्या कहता है सेक्शन 16, सूट्स टू बी इंस्टीट्यूट वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, यानी कि आप सूट्स को जो है फाइल जो कीजिएगा, आप उस जगह पे कीजिएगा जहाँ पे आपका विषय वस्तु अवस्थित है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल है, जो अचल संपत्ति है, वो अगर मुंबई में है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, क्योंकि सेक्शन 15 तो कहता है कि आप जिस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वहाँ पर आपको केस को फाइल करना है, जहाँ पर कंपिटेंट जो आपको क्षेत्राधिकार दिया गया है। लेकिन सेक्शन 16 क्या कहता है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और मुंबई में आपकी प्रॉपर्टी है, तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे। तो सेक्शन 16 कहता है व्हेन द सूट्स रिलेट्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो अचल संपत्ति है, चाहे वो भूमि से रिलेटेड हो, भवन से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, ये जो अचल संपत्ति है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ सकता। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इट मस्ट बी फाइल्ड इन द कोर्ट विद इन हुज टेरिटोरियल जुरिडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, यानी कि आप अगर जो अचल संपत्ति है जो आपके क्षेत्राधिकार से बाहर किसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी कोर्ट के अंतर्गत आता है, तो आप जो सूट को फाइल कीजिएगा आप उसी क्षेत्राधिकार कंपिटेंट कोर्ट के अंतर्गत कीजिएगा। भले ही आपका परमानेंट एड्रेस दिल्ली हो, लेकिन आपका प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आपका मुंबई में हो, तो जो जिस मुंबई के अंतर्गत जो कोर्ट जो है क्षेत्राधिकार जिसे दिया गया है, जहाँ पे आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, उस पर अगर अवैध रूप से कब्जा किया जाता है, तो जो ज़मीन जो है जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, वहाँ पे उसको आप मतलब केस को जो है फाइल कीजिएगा। ठीक है, तो सेक्शन 15 में हमने जाना कि आप जिस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और वहाँ पे अगर किसी तरह का अवैध रूप से कब्जा किया हो या फिर वैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया गया हो, तो वहाँ पे आप अपने केस को फाइल करेंगे। जो सबसे लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट कोर्ट है वहाँ पे अपना फाइल करेंगे। दूसरा, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आप क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र में रहता है, तो जहाँ पे आपका जिस कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंतर्गत वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वहाँ पर अपने केस को फाइल करेंगे। प्लेस ऑफ स्विंग का सेक्शन 17 कहता है
सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, ठीक है। यानी जब संपत्ति अलग अलग न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में हो, जब आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब आपका अचल संपत्ति जब 2 या 2 से अधिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हो तो आप क्या करते हैं, ठीक है। तो इसमें कहता है द इफ़ द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ 2 और मोर कोर्ट्स, यानी कि जब आपका अचल संपत्ति है वो 2 या 2 से अधिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तब क्या करते हैं, द सूट में बी फाइल इन एनी वन ऑफ दोज कोर्ट्स। तो सूट जो आप फाइल कीजिएगा वहाँ में से 2 या 2 से अधिक जो आपका क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, वहाँ किसी भी क्षेत्राधिकार के अंदर किसी भी कोर्ट में आप क्या कर सकते हैं, सूट को फाइल कर सकते हैं। इसके बाद क्या कहता है, वेयर एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, जहाँ पे आपको लगता है कि आपके जो प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका कोई प्रभाग जो है, उसका कोई भाग है वो किसी दूसरे क्षेत्राधिकार के भी अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अगर आपका प्रॉपर्टी आता है, यानी कि आपका दिल्ली में भी प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी का क्षेत्राधिकार जो है मुंबई भी अगर आपका उसके अंतर्गत आता है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, दिल्ली में भी आप जो है अपना सूट को फाइल कर सकते हैं या फिर मुंबई में भी कर सकते हैं। सेक्शन 18 कहता है प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन, जहाँ निश्चितता नहीं है, यानी कि ऐसी अचल संपत्ति के लिए वाद संसित करना जहाँ यह निश्चित न हो कि वह किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। जैसे सेक्शन 17 में हमने पढ़ा कि 2 या 2 से अधिक कॉम्पिटेंट कोर्ट क्षेत्राधिकार है, जहाँ पे उसको अधिकार दिया गया आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के द्वारा कि आप वहाँ पे जो है वाद संसित कर सकते हैं अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, अचल संपत्ति के लिए। लेकिन जहाँ पे आपको ये जानकारी नहीं है कि सूट कहाँ पर फाइल करें, तो उस स्थिति में क्या करेंगे। तो ये कहता है सेक्शन 18 द प्लेंटिफ में फाइल द सूट इन एनी कोर्ट ही बिलीव्स टू हैव जुरिसडिक्शन, यानी तो उस स्थिति में क्या करेगा प्लेंटिफ, वो किसी भी कोर्ट में क्या कर सकता है, अपने सूट को फाइल कर सकता है जहाँ पे वो विश्वास रखता है कि वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अब जो हम लोग बात करेंगे सेक्शन 19 के बारे में, तो सेक्शन 19 कहता है सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल। ये बात करता है कंपनसेशन के बारे में। अगर किसी व्यक्ति या चल संपत्ति को हानि या क्षति हुई हो तो आप प्रतिकर के लिए यानी कंपनसेशन के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि सपोज करते हैं कि ए व्यक्ति है जो दिल्ली में रहता है, बी व्यक्ति है जो मुंबई में रहता है। तो सेक्शन 19 में एक कंडीशन है, ठीक है, कि अगर किसी व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति के साथ या फिर उसकी प्रॉपर्टी के साथ अगर किसी तरह का डैमेज किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वो कंपनसेशन के लिए क्या किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, कोई किसी तरह का किसी व्यक्ति के साथ अगर डैमेज किया गया है तो वो किसी न किसी ज्यूरिसडिक्शन में वो आता है, किसी न किसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो जैसे मैंने हम लोग यहाँ ने देखा, ए जो दिल्ली में रहता है और बी कहाँ रहता है, मुंबई में रहता है। तो ए व्यक्ति बी व्यक्ति के साथ जाके मुंबई में अगर किसी तरह के इस व्यक्ति के साथ डैमेज करता है या फिर इसके साथ या फिर इसकी प्रॉपर्टी के साथ, तो बी क्या कर सकता है कंपनसेशन के लिए, या तो मुंबई में सूट को फाइल कर सकता है या फिर दूसरा क्या कर सकता है जहाँ पे ए रहता है यानी कि दिल्ली में, ठीक है। तो बी के पास ये ऑप्शन है कि अगर आपके साथ कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति अगर आपके साथ किसी तरह का डैमेज करता है आपकी प्रॉपर्टी के साथ या फिर आपके साथ, तो प्रतिकर के लिए आप उसके कंपनसेशन के लिए क्या कर सकते हैं, या तो जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे आप सूट को फाइल कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे वो डैमेज हुआ है यानी कि बी जो मुंबई में रह रहा है अगर वहाँ पे उसकी डैमेज हुआ है उसकी प्रॉपर्टी के साथ, फिर वहाँ पे जो क्या कर सकते हैं, सूट को फाइल किया जा सकता है। सेक्शन 20 कहता है अदर सूट टू बी इंस्टीट्यूट वेयर डिफरेंट रेजिडेंस और कॉज ऑफ एक्शन एराइजेस, ठीक है। यानी वादों को ऐसे स्थान पर संस्थित करना जहाँ प्रतिवादी निवास करता हो अथवा वाद कारण उत्पन्न हुआ हो, ठीक है। सेक्शन 20 जो बात करता है कॉज ऑफ एक्शन के बारे में और दूसरा डिफरेंट जहाँ पे निवास करता हो, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं कि ए बी और सी है, ठीक है। ए जो है दिल्ली में रहता है, बी जो है मुंबई में रहता है और सी जो है कोलकाता में रहता है, ठीक है। अगर किसी वचन पत्र, एफिडेविट या किसी तरह का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ये लोग आके यूपी में करते हैं, उत्तर प्रदेश में आके करते हैं, ठीक है। ए बी और सी तीनों मिलके यहाँ पे यूपी में आके क्या करते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया जाता है, किसी भी तरह का वाद जो होता है वहाँ पे शुरुआत होता है, ठीक है। बी कहता है ए और सी से कि उस जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ, उस किसी भी तरह का वो जो डॉक्यूमेंट हुआ उसका एक कॉपी जो है ये बी को दिया जाए, कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में दिया जाए। अब यहाँ क्या होता है, जो भी वाद कारण उत्पन्न हुआ है कहाँ पे हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। अब बी क्या करता है कि अगर कुछ आगे वाले समय में अगर कुछ ऐसा इशू होता है तो बी क्या कर सकता है, अगर उसको सूट फाइल करना रहेगा तो या तो यहाँ पे यूपी में आके कर सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, या तो ए के पास जहाँ कहाँ रह रहा है, दिल्ली में,
तो दिल्ली में आके कर सकता है। दूसरा क्या है, सी के खिलाफ अगर करना चाहता है तो कहाँ पे कर सकता है, कोलकाता में कर सकता है। लेकिन बी अगर चाहेगा कि मुंबई में इस वाद कारण जो वाद जो उत्पन्न हुआ है वहाँ पे अगर सूट फाइल करना चाहेगा तो नहीं कर सकता है, ठीक है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले उस न्यायालय की उसे अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी वहाँ पे सूट को फाइल किया जा सकता है। क्योंकि ए बी सी तीनों मिलके जो कॉन्ट्रैक्ट पे जहाँ भी वाद कारण उत्पन्न हुआ है, ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन जहाँ पे शुरुआत हो वो कहाँ पे हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो सेक्शन 20 के अनुसार वो उत्तर प्रदेश के जो कोर्ट पे है, वहाँ जो न्यायालय पे है, वहाँ पे सूट को फाइल किया जा सकता है। लेकिन बी के पास एक ऑप्शन ये भी है कि जहाँ पे ए निवास कर रहा है यानी दिल्ली में, वहाँ पे भी सूट फाइल कर सकता है। जहाँ सी रह रहा है कोलकाता, यहाँ पे भी उसके पास जो है, इसके पास भी सूट को फाइल कर सकता है। लेकिन बी अगर चाहेगा कि वो मुंबई में उस सूट को फाइल करे तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके लिए उसे अनुमति लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर ये ऑब्जेक्शन करते हैं तो यहाँ पे सूट को फाइल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ के निवासी नहीं है। तो सेक्शन 20 बात जो करता है, सबसे पहले बात की जहाँ पे प्रतिवादी निवास करता हो। दूसरा क्या है, वाद कारण उत्पन्न हुआ है। जब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 21 की बात करेंगे तो सेक्शन 21 जो बात करता है ऑब्जेक्शन टू जुरिस्डिक्शन यानी क्षेत्राधिकार के संबंध में आपत्ति। अगर किसी व्यक्ति के मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो चल संपत्ति या अचल संपत्ति के साथ अगर किसी तरह का डैमेज हुआ हो, चाहे फिर वो उस चीज़ से रिलेटेड कंपनसेशन के लिए बात हो, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति अगर कहीं पे सूट फाइल करता है और किसी भी अन्य व्यक्ति को जो डिफेंडेंट रहता है अगर उसको ऑब्जेक्शन करना रहता है तो वो कैसी स्थिति में किस समय वो क्या कर सकता है, ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो नियम के अनुसार ये देखा जाता है या फिर ये समझा भी जाता है कि नियम के अनुसार अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी कोर्ट में अगर सूट को फाइल करता है तो ऑब्जेक्शन करने का जो सही समय होता है वो सूट को फाइल करने से पहले होता है कि अगर वहाँ पे आपको सूट फाइल किया जा रहा है तो वो वाकई में उसके जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो उसके लिए जगह सही है या नहीं है, ठीक है। तो सेक्शन 21 कहता है एनी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ सुइंग मस्ट बी रेज्ड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो नियम के अनुसार क्या है, सूट को फाइल होने से पहले ही आप उस पर ऑब्जेक्शन कीजिए कि ये आपके जुरिस्डिक्शन में है या नहीं है।